अब भोले बाबा और सती जी कैलाश पर्वत पर जाने लगे। अब देवताओं के पेट में कहाँ ये बात रुकती है, देवताओं से तो कोई बात पचती नहीं है। तो देवताओं ने क्या किया कि चलते चलते आकाशवाणी कर दी, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भल भगत दृढ़ाई। आकाशवाणी कर दी, हे भोले बाबा आपने जो त्याग किया है ऐसा त्याग कोई नहीं कर सकता। भोले बाबा तो इस बात को छुपाना चाहते थे सती से, लेकिन देवताओं ने बता दी। अब सती जी सोचने लगी कि भोले बाबा आपने क्या त्याग कर दिया। भोले बाबा सोच रहे हैं ये पतिव्रता हैं, अगर मैं इनको बता दूं कि मैंने तुम्हारा ही त्याग कर दिया तो ये दुखी हो जाएंगी। इसलिए सती जी ने कहा कि आप मुझे सत्य सत्य बताइए, सच सच बताइए आपने क्या त्याग किया है। भोले बाबा सोचने लगे हमसे तो झूठ बोल रही हैं और हमसे आशा कर रही हैं कि हम सत्य बोलें, खुद तो झूठ बोल रही हैं। देखो भैया चोर भी ईमानदार होते हैं, लेकिन कब? बंटवारे के समय। चोरी करेंगे बेईमानी से और बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए भैया। चोर भी ईमानदार होते हैं लेकिन बंटवारे के समय। हम लोगों से अपशब्द बोलते हैं, गलत बोलते हैं और हम आशा करते हैं कि ये हमसे अच्छा बोले। अरे भैया आप लोगों से जैसा बोलोगे भाई लोग भी तो आपसे वैसा बोलेंगे। आपको भी तो अच्छा बोलना चाहिए, तभी तो आपको अच्छा सुनने को मिलेगा। सती जी भोले बाबा से तो झूठ बोल रही हैं और भोले बाबा से कह रही हैं कि आप हमें सत्य सत्य बताइए। तो भोले बाबा ने उस बात को बताया नहीं, बात को टाल दिया और कथा सुनाने लगे। कथा सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर जाकर के शंकर भगवान फिर माता पार्वती सती जी को कथा सुनाने लगे। अब इधर शंकर भगवान की समाधि लग गई। शंकर सहज स्वरूप संवारा, लाग समाधि अखंड अपारा। और भैया एक दो दिन की समाधि नहीं लगी, कितने दिन की समाधि लगी? बोले बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे भोले बाबा। 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। अब सती जी सोच रही हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई, शायद मेरा अपराध भोले बाबा जान गए हैं, सब समझ गए हैं। सती हृदय अनुमान किए सब जानेऊ सर्वज्ञ, और कीन कपट में शंभु सन नार सहज जड़ज्ञ। भोले बाबा सब कुछ समझ गए हैं, मैंने कपट किया है वो सब जान गए हैं। हो सकता है उन्होंने मेरा ही त्याग कर दिया। जब समाधि खुली शंकर भगवान की तो राम राम शिव सुमरन लागे, जानेऊ सती जगतपति जागे। राम राम कहने लगे। सती जी समझ गई कि शंकर भगवान की समाधि खुल गई है। अब शंकर भगवान ने सती जी को अपने सामने आसन दिया। हमेशा वाम अंग में बैठती थी सती जी, अपनी बगल में बिठाते थे, लेकिन आज सन्मुख शंकर आसन दीना। शंकर भगवान ने सामने आसन दिया। सती जी अब तो बिल्कुल समझ गए कि इन्होंने मेरा ही त्याग कर दिया। और उसी समय जो सती जी के पिता थे दक्ष, उन्होंने अपने महल में यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाया, सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन 3 लोगों को निमंत्रण नहीं दिया। किस किस को? विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को और शंकर भगवान को। क्यों निमंत्रण नहीं दिया? क्योंकि दक्ष शंकर भगवान से द्वेष करता था। एक बार की बात है, जब दक्ष को देवताओं का प्रजापति बनाया तो वहां पर एक सभा बुलाई गई। सभा में सभी देवता आए, ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान भी आए। तो जब दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सभी खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए। विष्णु भगवान भी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी भी खड़े नहीं हुए और शंकर भगवान भी खड़े नहीं हुए। सभी खड़े हो गए। अब जैसे ही दक्ष की नजर शंकर भगवान पर गई
तो देख करके बड़ा बुरा लगा कि सब लोग खड़े हो गए और ये तो मेरा दामाद है, मेरा दामाद होकर के खड़ा नहीं हो रहा, इससे मेरी ख्याति देखी नहीं जा रही, ये मुझसे द्वेष करता है। लेकिन शंकर भगवान तो अपनी समाधि में बैठे हुए थे, शंकर भगवान को तो पता भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। शंकर भगवान तो कहीं भी अपनी समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। अब आप सोच करके देखिए, शंकर भगवान ने इनका अपमान किया कि इन्होंने अपना मान लिया? शंकर भगवान ने अपमान किया नहीं, लेकिन इन्होंने मान लिया। कई बार लोगों को गलत फहमी हो जाती है, सामने वाला कैसी परिस्थिति में है, कैसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन कभी कभी लोगों को गलत फहमी हो जाती है। तो अब दक्ष को गलत फहमी हो गई। दक्ष सोचने लगा कि ये मुझसे द्वेष करता है इसलिए खड़ा नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। शंकर भगवान को तो पता भी नहीं था। तो तभी से दक्ष शंकर भगवान से द्वेष करता है। यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर भगवान और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को निमंत्रण नहीं दिया। अब सभी देवता लोग जाने लगे यज्ञ में। अब देखिए देवता लोग कितने, देखो जो विमान होते हैं ना, अब बेचारी ट्रेन की तो मजबूरी है कि पटरी पर ही चलना पड़ता है, और गाड़ियों के लिए भी रास्ते बने हुए हैं, लेकिन जो आकाश मार्ग में हवाई जहाज जाते हैं, हेलीकॉप्टर जाते हैं, हालांकि उनके भी मार्ग बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा इधर उधर तो हो ही सकते हैं। लेकिन ये देवताओं को देखो, देवताओं को पता है कि भोले बाबा को निमंत्रण नहीं मिला, फिर भी कैलाश पर्वत से ही अपने विमानों को लेकर के जा रहे हैं। और सती जी ने जब इन विमानों को देखा, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विदिनाना। तो सती जी ने शंकर भगवान से पूछा, भोले बाबा ये सब देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने बताया, सती आपके पिताजी ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में ये सभी देवता लोग जा रहे हैं। सती जी ने कहा कि हमारे पिताजी ने यज्ञ किया है तो आप नहीं चल रहे? शंकर भगवान का भाव देखिए। शंकर भगवान कह रहे हैं, सती जी जा तो सकता था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। क्या? कि आपके पिताजी के यहां से निमंत्रण नहीं आया। सती जी ने कहा कि आपको निमंत्रण नहीं दिया, क्यों? तो शंकर भगवान ने वो वाली कथा सुना दी कि आपके पिताजी हमसे द्वेष करते हैं। तो सती जी ने कहा कि पिताजी के यहां से निमंत्रण आना जरूरी है क्या? देखो ये 4 जगह ऐसी होती है जहां हम बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। जदप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। मित्र के यहाँ आप बिना बुलाए जा सकते हो, अगर निमंत्रण नहीं मिला तब भी आप जा सकते हो। अपने पति के यहाँ पर आप बिना निमंत्रण के जा सकते हो, अगर निमंत्रण नहीं मिला तो। अपने पिता के यहाँ भी आप बिना निमंत्रण के जा सकते हो, और अपने गुरुजी के यहाँ भी आप बिना निमंत्रण के जा सकते हो। ये 4 जगह ऐसी हैं जहां आप बिना बुलाए भी जा सकते हो, कोई अपराध नहीं होता। लेकिन इन 4 जगह में से आपसे कोई द्वेष करता है, आपके आने से कोई खुश नहीं होता, तदप विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण ना होई। इनमें 4 में से अगर आपसे कोई विरोध करता है, आपके आने से खुश नहीं होता, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जो आपके जाने से किसी को खुशी नहीं मिलती हो। लेकिन सती जी नहीं मानी। सती जी ने कहा मैं तो जाऊंगी। भोले बाबा ने अपने कुछ मुख्य गणों को सती जी के साथ भेजा। सती जी जाने लगी। सती जी जब अपने पिता के घर गईं तो उनसे कोई प्रेम से नहीं बोला। केवल मां सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता।
केवल माँ प्रेम से मिली और जो उनकी बहनें थी वो ज्यादा मुस्कुरा रही थी। देखो, कोई आपको देख करके ज्यादा मुस्कुराए तो समझ जाओ कि ये हमारा उपहास कर रहा है। एक बात है यहां सोचने की, अगर कोई बात हो जाए, आपस में कोई बात हो जाए तो उस बात की हंसी मत उड़ाओ। कोई बात अगर हो जाए तो उस बात की हंसी मत उड़ाओ, उस बात को हंसी में उड़ाओ। कोई बात हो जाए तो उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, उसको हंसी में उड़ा दें, अरे कोई बात नहीं, संसार है, होती हैं छोटी मोटी बातें। लेकिन कुछ लोग तो हंसी उड़ाने लग जाते हैं। अब ये सती जी की जो बहनें हैं, सती जी का उपहास कर रही हैं। देखो देखो, इनको निमंत्रण नहीं मिला फिर भी आ गई। हम तो कहीं नहीं जाते बिना निमंत्रण के। सती जी सहन कर गईं, लेकिन जब सती जी यज्ञशाला में गईं और यज्ञशाला में सभी देवताओं का भाग था, लेकिन शंकर भगवान का भाग नहीं था। अपना अपराध सती जी सहन कर गईं, लेकिन भोले बाबा का अपराध सहन नहीं हुआ। शिव अपराध न जाए सही, हृदय न होए प्रबोध, सकल सबय हट हटक तब बोली वचन सक्रोध। सती जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के बोली कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं जिन्होंने शंकर भगवान का अपराध किया है, उन सबको फल अभी तुरंत मिल जाएगा। अस कहे जोग अगिन तन जारा, भयउ सकल मग हाहाकारा। इतना कह करके सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि में जला लिया, और जब योगाग्नि में अपने शरीर को जलाया तो पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। इधर भोले बाबा को पता लगा तो भोले बाबा ने अपनी जटा में से एक बाल धरती पर मारा, उसमें से वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र ने आकर के पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया और आकर के दक्ष का सिर काट दिया। और भैया दक्ष का सिर कट गया। अब सभी ने भोले बाबा से प्रार्थना की, हे प्रभु, इनसे गलती हो गई, इनको माफ कर दो, इनको क्षमा कर दो। तो भोले बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, क्षमा कर देते हैं। भोले बाबा ने अपने गणों से कहा कि तुम्हें सबसे पहले जिसका सिर मिल जाए उसी का ले आओ। तो गण गए, सबसे पहले एक बकरा मिल गया, बकरे का सिर ले आए और बकरे का सिर दक्ष के लगा दिया। अब बकरा तो मैं करता है, अब मैं कर रहा है। अब वो दक्ष मैं करने लग गया तो शंकर भगवान को हंसी आई कि बड़ी मैं करता था, अब कर मैं। अहंकार में बड़ी मैं करता था, अब मैं करता रहे। इसलिए शंकर भगवान और सती जी के कोई संतान नहीं हुई थी। ये उस प्रश्न का उत्तर है।